मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक संत हुए श्री वल्लभाचार्य जी, उनको श्रीनाथ जी की मूर्ति देखिए, कमाल है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति श्रीनाथ जी। आजकल अब लोग कितना बड़ा तीर्थ बन गए, नाथ द्वारा जाते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति वहाँ विराजमान है। वल्लभाचार्य जी वहाँ लेके गए, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनको श्रीनाथ जी की मूर्ति कैसे मिली। ध्यान से सुनो। एक गाय रोज गिरिराज जी पर जाती थी। एक गैया रोज गिरिराज जी पर जाती थी और वहां एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी, उसके पास जाकर खड़ी हो जाती रोजाना, और उसके थन का सारा दूध उस चट्टान पर अपने आप बह जाता। मतलब रोजाना वो गैया वहां जाती और उस चट्टान पर खड़ी होती और उसका दूध अपने आप निकल जाता। 1 दिन 2 दिन 10 दिन हो गए। देखकर उनको कौतूहल हुआ, आखिर बात क्या है कि गाय यहाँ आकर खड़ी होती है और उसका दूध अपने आप गिर जाता है। तो वल्लभाचार्य जी महाप्रभु ने जाकर पत्थर को उल्टा पलटा, उसके नीचे श्रीनाथ जी की मूर्ति थी। वहां से श्रीनाथ जी की मूर्ति निकली। ये गाय का वात्सल्य है श्याम सुंदर से। ये गाय का देखिएगा, आप और हम लोग इस शरीर में भगवान का प्रेम नहीं समझ पा रहे, और वो गैया कितनी पवित्र पुण्य आत्मा होगी कि जिसका गाय के शरीर में आकर के भी भगवान की मूर्ति के ऊपर वहां पर दूध, वहां पर प्रेम झरता है। तो कहावत है, जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तब गौएं अपने मुख का ग्रास, बताइएगा, अपने मुख के अंदर रखा हुआ ग्रास ना उगल सकती हैं ना निगल सकती हैं। आपके हमारे साथ कभी ऐसा हुआ? ना ना। हमारे महाराज जी कहते थे, सत्संग में उनके एक मजिस्ट्रेट साहब, इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट, बोले वो आते और थोड़ी थोड़ी देर में इशारा करते, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, सिगरेट पीने बाहर चले जाते। यानी उनको सिगरेट की तलब ऐसी थी कि सत्संग की तलब नहीं लगी, भगवान के प्रेम की तलब नहीं लगी। सत्संग सुनते हुए, और गैयाओं को देखो, भगवान की बांसुरी सुनकर मुख में रखा हुआ घास जो चबा चुकी हैं, ना उगल पा रही हैं ना निगल पा रही हैं। उनके दोनों कान खड़े हो जाते गैयाओं के,
और श्याम सुंदर की ओर टकटकी लगी है। यानी कानों से उस मधुर मुरली की तान को गैया सुन रही है। आप सोचिएगा, क्या हमारे कान सत्संग में इस तरह से लगते हैं? ये आप स्वयं जानते होंगे अपने बारे में। और उनकी दशा बता रहा हूं गैयाओं की, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते। उनके हृदय में श्याम सुंदर, ये ब्रज की गायों की स्थिति है। ब्रज की एक एक गाय चाहती थी कि श्याम सुंदर हमारे थन में मुंह लगाकर दूध पिए। एक एक गाय चाहती थी। जब ब्रह्मा ने बछड़ों का हरण कर लिया तो सचमुच भगवान श्री कृष्ण सब गायों के बछड़े बन गए। क्यों? ब्रह्मा जी ने गैया तो चुराई नहीं, बछड़े चुरा लिए। तो भगवान क्या करा? भगवान ने सब गैयाओं के बछड़े बन गए और उनके थन का उन्होंने खूब दूध पिया। भगवान ने, मतलब भगवान ने बछड़े बनकर के दूध पिया। लेकिन आप और हमारी बुद्धि, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान बछड़े बन गए। आपको भी पता नहीं ना, जिस दिन आत्मज्ञान होगा आपके अंदर भी जो कुछ आप करते हो वो परमात्मा करता है, आप कुछ नहीं करते। यह आपका वहम है, हमारा और आपका, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। सब कुछ भगवान कर रहा है। भगवान ने जिन जिन गैयाओं ने चाहा उन सब के बछड़े बनकर, देखो 6 मास तक उन गैयाओं का दुग्ध पान किया। ये प्रेम है। ऐसी गायों का बताओ भगवान श्री कृष्ण कैसे भूल गए? भूल सकते हैं? वे गौओं को उनके गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नाम लेकर पुकारते थे भगवान, तो गौएं दौड़ी चली आती थी। यानी मालिक ने कुछ और नाम रखा हुआ है, कन्हैया ने अपने नाम रखे हुए थे गैयाओं के। उस समय के ग्वाल वाल कहते, इतनी फैली हुई गौएं हम एक एक करके कहाँ इकट्ठे करें? और श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और जो गैयाओं का नाम लेकर पुकारना शुरू किया, सब पूंछ उठाकर, बताइए, गैयाएं पूंछ उठाकर, कान उठाकर कृष्ण के पास दौड़ी चली आती थी। कृष्ण क्या उन गैयाओं को भूल सकते हैं? ये नंद बाबा उद्धव से पूछ रहे हैं कि बताओ, उन गैयाओं को अपने मालिक की नहीं सुनी, भगवान की बांसुरी सुनकर इकट्ठी हो जाती थी। सोचिएगा, हमसे तो वो पशु ज्यादा श्रेष्ठ थे। हमसे तो वो पशु ज्यादा श्रेष्ठ थे, जो भगवान के उस प्रेम को इतनी तन्मय होके पीते थे। आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आ गए। हमारे संत महात्माओं ने हमारे को जगाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन हम नींद से जागे, आत्मा से नहीं जागे। नींद से जागे, आत्मा से नहीं जागे। और ये वृंदावन, वृंदावन का नाम लेते ही हृदय में प्रीति का संचार होता है। वृंदावन माने प्रेम का नगर, प्रेम का घर, जहां प्रेम ही सब कुछ है। वृंदावन का कण कण प्रेम से भरा हुआ है। अब देखो, लोग वाग वृंदावन की महिमा सुनते हैं तो क्या कहते हैं?
हमारे को गिरिराज जी जाना है, हमारे को बरसाना जाना है, हमारे को नंदगांव जाना है, हमारे को गोकुल जाना है। आज एक भक्ता रोहिणी से कह रही थी हमको रमन रेती में जाना है। किसी से सुन लिया होगा, रमन रेती में। अब मैंने कहा जब इनको वहां ले जाकर के ना गोकुल के रमन रेती में, यमुना पुलीन के पास जहां भगवान ने लीला किया, इनको कहा गया अब थोड़ा सा कपड़े उतार के आप इस रेती में लेट लीजिए तो देखो सबके हम स्त्री होकर के कैसे लेट जाएं, हम पुरुष होकर कैसे लेट जाएं। फिर रमन रेती में जाके क्या करोगे? भगवान की लीलाओं में ही रमन नहीं कर रहे तो रमन रेती में क्या खाक रमन करेंगे? मगर क्या करें, मन में एक ये पागलपना घुसा हुआ है, हमने सारी तीर्थ यात्रा जरूर करनी है। एक यात्रा कर लो, अपने हृदय की यात्रा कर लो, जो आपके ही शरीर में है, आपके एकदम करीब है, और जिसकी आप गोदी में हो उसी को जान लो तो सारी यात्राएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। वृंदावन का नाम लेते ही हृदय में प्रीति का संचार होने लगता है। वृंदावन धरती का नाम नहीं है। बहुत से लोग वृंदावन जमीन समझते हैं, वृंदावन को धरती समझते हैं। प्रेम लोक का नाम वृंदावन है। ये प्रेम नगर है, प्रेम लोक है। ये ऐसा वर्णन आया कि बलराम श्री कृष्ण के हृदय में तो प्रेम तो था, पर माँ का प्रेम ज्यादा था, भाई बंधुओं का प्रेम ज्यादा था। लेकिन जिस जिस समय उन्होंने वृंदावन का दर्शन किया उस समय उनके हृदय में गोपियों के प्रति प्रथम प्रेम का संचार हुआ है। गोपियों के प्रति यानी उन पुण्य आत्माओं के प्रति। वृंदावन गोवर्धन यमुना च, ब्रज के महात्मा लोग कहते हैं कृष्ण से भी ज्यादा, ध्यान से सुनो, भगवान से ज्यादा वृंदावन की महिमा है। क्योंकि वहां वृंदावन में कृष्ण तो पीछे पीछे भागता है, हमारे असली कृष्ण तो वृंदावन में रहते हैं। इसे कहते हैं वृंदावनम परित्याज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान कभी कहीं नहीं गए। लीला करने के लिए मथुरा गए, लेकिन आज भी जो पुण्य आत्मा भक्त लोग हैं जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, वो भगवान उनके हृदय में ही वृंदावन महसूस करते हैं और वहां से नहीं जाते। वृंदावन छोड़कर कहीं एक कदम नहीं जाते। प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम। वृंदावन की सीमा के बाहर, नोट करो, स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं है। वृंदावन के बाहर उनको मत निहारो। लोग कहते हैं अभागे लोग वहां जाते हैं तो वहां भी उनको श्री कृष्ण नहीं दिखते। प्रेमी हृदय का, पवित्र हृदय का काम है वृंदावन में जाएं और वहां कृष्ण ही कृष्ण का दर्शन होवे। हर डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। देखिए, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूं, मेरे मन में एक बात आ रही है। लोग कहते हैं बद्री नारायण जाएं, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, अमुक जगह जाएं, पर कितने दिन जाओगे? हमसे पूछते हैं वहां जाऊं, मैं कहता हूं जरूर जाओ।
मैं कैसे कहूं कि मत जाओ, पर कितने दिन फिरोगे? उम्र बीत रही है, मौत नजदीक आ रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठकर भगवान को अपने हृदय में लीला करते क्यों नहीं देखते? भगवान को याद क्यों नहीं करते? ये भटकाव कब तक? याद रखना, भगवान भटकाव से नहीं मिलेगा, शांति मिलेगी वो कहीं जाने से नहीं। एकदम पक्की बात, वो आप बात आपको जचे तो कर लो। भटकते भटकते अनंत जन्म बीत गए हम लोगों के। आप और हम लोग भटकते भटकते अभी तक भी थके नहीं हैं। अनंत जन्म बीत गए, अब भी वही बात कि वहां जाऊं वहां जाऊं, समय चला जाएगा, मौत आ जाएगी। भगवान से प्रेम कब करोगे? सोचिएगा, सारी उम्र बीत गई भटकते भटकते। यानी हमारे पास भगवान के प्रेम के लिए समय नहीं है। भटकते भटकते कई जन्म बीत गए, अब भी वही बात, वहां जाऊं, समय चला जाएगा, मौत आ जाएगी। भगवान से प्रेम कब करोगे? आप जरा सोचो, आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की? याद तो भगवान को करना है। अपने केवल भगवान हैं। ध्यान से सुनो, ना वृंदावन हमारा, ना मथुरा हमारी, ना बद्री नारायण हमारा, ना ऋषिकेश हमारा, एक परमात्मा हमारे हैं। मीरा से ही सीख लो। मीरा सब जगह भटकी और उसने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक परमात्मा हमारे हैं, बैठकर उसी को याद करो। अब ये करेंगे, अब वो करेंगे तो केवल समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। जप करो, ध्यान करो, स्मरण करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान में लग जाओ। ना कहीं जाना, ना कुछ करना, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इसमें वृंदावन और अयोध्या आदि का तिरस्कार नहीं। मैं यही नहीं कहता कि वहां यहां बैठ जाओ। आपको वृंदावन प्यारा लगे, वृंदावन जाकर के बैठ जाओ। अयोध्या प्यारी लगे, अयोध्या में जाकर बैठ जाओ। भटको मत। भटकते भटकते बहुत वर्ष हो गए, बहुत जन्म बीत गए। अब तो भटकना बंद करना होगा। अब परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, फिर क्यों भटकना? भटकते फिरोगे तो शांति नहीं मिलेगी। पक्की बात। कोल्हू का बैल, ध्यान से सुनो, उम्र भर घूमता है और वहीं का वहीं रहता है। कोल्हू के बैल की तरह भटकाव में नहीं, अटकाव में जीवन है। भगवान आपके अंदर। भगवान तो कहते ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान ही आपके पास है और आप भगवान तक नहीं जा सकते। आप अपने अंदर चाह पैदा करो, भगवान आप तक आ सकते हैं। सब नोट कर लो इस बात को। आप भगवान तक नहीं जा सकते तो हमें क्या करना है? अपने आप को भगवान में मिला दें। क्या मतलब? द्वा सपर्णा सखाया, मेरा सखा, मेरा प्रीतम, मेरा पिता, जिसकी गोदी में मैं सदा रहता हूं, उसने मुझे कभी नहीं त्यागा, वो कभी मुझे त्याग नहीं सकता। और आप और हम लोग उसको छोड़कर बाकी रिश्ते नातों में भटकते भटकते जन्म गुजर गए। माला फेरत जग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक कर।
मन का फेर। इसलिए अपने आप को भगवान में मिला दो। वो कैसे मिला दें उसकी चर्चा करेंगे। 1 मिनट मीरा को याद करके गाइएगा। मेरे गिरधर